बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक चालाक बंदर रहता था। उसका नाम मोंटू था। मोंटू बहुत चंचल, समझदार और फुर्तीला था। वह दिन भर पेड़ों पर छलांग लगाता, फल खाता और मस्ती करता। लेकिन मोंटू सिर्फ मस्तीखोर ही नहीं था, वह बहुत बुद्धिमान भी था। एक बार जंगल में भयंकर सूखा पड़ गया। न नदियों में पानी बचा था, न ही पेड़ों पर फल। सारे जानवर परेशान हो गए। मोंटू ने सोचा, अगर ऐसे ही रहा तो हम सब भूख से मर जाएंगे, कुछ करना होगा। उसने जंगल के सारे जानवरों की सभा बुलाई। वहां उसने एक योजना पेश की। अगर हम सब मिलकर पास वाले गांव से खाने का इंतजाम करें तो हम इस संकट से उबर सकते हैं। सभी जानवर पहले तो डरे, क्योंकि गांव में इंसान रहते थे। लेकिन मोंटू ने कहा, डरने की ज़रूरत नहीं, मैं पहले जाकर देखता हूँ, फिर तुम सबको बुला लूँगा। अगले दिन मोंटू सुबह सुबह गांव की ओर चल पड़ा। वह बहुत होशियार था। छिपते छिपाते गांव पहुंचा। वहां उसने देखा कि मंदिर के पास केले और नारियल चढ़ाए गए थे। वह चुपचाप कुछ केले लेकर जंगल लौट आया। अब मोंटू हर रोज गांव जाता, थोड़ा थोड़ा फल लाता और सभी जानवरों में बांट देता। धीरे धीरे सारे जानवरों को भरोसा हो गया। कुछ और जानवर भी मोंटू के साथ जाने लगे, लेकिन उसके कहे अनुसार ही चलते। एक दिन गांव के लोगों ने देखा कि मंदिर से फल गायब हो रहे हैं। उन्होंने जाल बिछाया और अगली सुबह मोंटू उसमें फंस गया। लेकिन मोंटू घबराया नहीं। उसने चुपचाप अपनी पूंछ से जाल काटा और भाग निकला। अब उसे समझ आ गया था कि गांव से फल लाना खतरनाक हो गया है। उसने फिर सभी जानवरों की सभा बुलाई और कहा, अब हमें जंगल के भीतर ही कोई उपाय खोजना होगा। हम एक साथ मिलकर एक तालाब खोदते हैं और कुछ बीज बोते हैं। बारिश आई तो पानी भी भर जाएगा और खाने के लिए फल सब्जियां भी उगेंगी। सभी जानवरों ने मोंटू की बात मानी। कुछ ही महीनों में एक सुंदर तालाब बन गया और आसपास के पेड़ों पर फल लगने लगे। अब जानवरों को गांव जाने की जरूरत नहीं थी। सब मोंटू की तारीफ करने लगे। सीख: यह कहानी हमें सिखाती है कि बुद्धिमानी, एकता और मेहनत से किसी भी कठिन समय को पार किया जा सकता है।